चलो देखो स्टार्ट करें, थोड़ा फोकस करना। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4500 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 4500 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह उसका 1/5 पार्ट 20% लॉस पर बेच देता है। बचे हुए भाग को कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखो। एक व्यक्ति 4500 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह उसका 1/5 भाग 20% के लॉस पर बेच देता है। बचे हुए भाग को कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि उसे टोटल पर 12% का प्रॉफिट हो। देख लिया। 1/5 भाग 20% लॉस पर बेच देता है। बचे हुए भाग को कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का प्रॉफिट हो। आया किसी का? ऋषभ 40। ऋषभ अभी नहीं आया सर। शिल्पी सॉरी सोम्या सर 40 अभी नहीं आया। 40। सर 20%। 20%। स्वाति मेरे भी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा 40 ही सही था। 40 अमोघ एक्टर हैं। हाँ सर है। इस तरह के क्वेश्चन तुमने पूछे थे? हाँ सर क्वेश्चन आ रहा है सर। हाँ 20। देखते हैं। अमोघ ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास 4500 रुपए का सामान है और हमको टोटल प्रॉफिट चाहिए 12%। 4500 रुपए का अगर हम 12% निकालते हैं ना अमोघ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा भाई 480 और 60। 480 और 8 6 40, 540 रुपए ना। सही है? ये समझ में आया कि नहीं आया अमोघ? हमको टोटल 540 रुपए चाहिए अमोघ। हाँ सर। भाई 4500 रुपए हमारे पास सामान था, उस पर हमें 12% कमाना है। तो 12% का मतलब हो जाएगा 45 × 12, 480 + 60, 540 रुपए हमें चाहिए। अब उसका क्या हुआ कि 1/5 पार्ट पर 20% का लॉस हो गया। 1/5 का मतलब कितना होता है? 4500 का अगर 1/5 करेंगे तो 900। तो 900 रुपए के सामान पर 20% का लॉस। भाई 900 का 20% निकाल लो, ऐसे कैंसिल कर दे, 180 रुपए। अब 180 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब है बचा कितने का सामान? 3600 रुपए का। अमोघ समझ में आ रहा है? हाँ सर। भाई 900 रुपए पर तो 180 का लॉस हो गया। अब 3600 रुपए का सामान है हमारे पास और हमें कमाना कितना है अमोघ? 540 रुपए ना। हाँ सर। और जो लॉस हुआ है ये भी तो उधर ही ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हमें इसे ज्यादा प्रॉफिट पर बेचना होगा। ज्यादा प्रॉफिट का मतलब हो जाता है 180 और प्लस कर दो इसमें, तो 18 720 रुपए का प्रॉफिट चाहिए हमको। हमें इस पर 720 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब ध्यान से देखो,
कि 720 रुपए 3600 का कितना परसेंट होता है। 720 रुपए 3600 का कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होता है सचिन? अरे 20%। शिल्पी 40 वाले कहाँ गए? सर ये 20 की जगह 30% रख दिया था मैंने। क्या किसी को नहीं आया? अमोघ सर हमें को फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से, चलो देख लो इधर, ध्यान से देखना। एक बार फिर से देख लो इधर। भाई तुम्हें 1/5 पर 20% का लॉस हो गया। 1/5 पर 20% का लॉस लिख दिया हमने। बचा कितना हमारे पास आर्टिकल? अगर 1/5 आर्टिकल यूज हो गया तो बचा कितना सीपी? 4/5। 4/5 को हम कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल पर हमें 12% का प्रॉफिट हो? उठा के उधर भेज दो। माइनस का 20 प्लस का 4x बराबर 60, 80। तो 4x परसेंट बराबर 80, x बराबर आ जाएगा 20%। आया अमोघ? सर ऐसे ही किया था लेकिन सर, 20 की अगर जगह 40 कर दिया। हाँ सर अगर 1/5 को 4500 के इक्वल रखते हैं तो नहीं हो सकता है? क्यों भैया? 1/5 को 4500 के इक्वल क्यों रखेंगे? मतलब 1/5 को हमने जोड़ दिया, मतलब 6 हो गया, 6 की वैल्यू 45 को दे रखी है, उस पे 20% का लॉस कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? 4500 रुपए तो पूरा सामान है। ऐसे अगर करना है तो ऐसे करो, 4500 रुपए का पूरा सामान है, 1/5 है तो इधर बचा कितना? 4/5। 1/5 का मतलब 900 रुपए का सामान इधर है, 3600 रुपए का सामान इधर है। 900 रुपए का सामान इधर है, 3600 रुपए का सामान इधर है। तो इनका अगर हम रेशियो बनाएंगे तो 9 चौक 36, 1 और 4 आ गया। अमोघ एक पर हमें 20% का लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल पर 12% का प्रॉफिट हो? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 32 आता है। इसका मतलब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई। देखो अगर ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। 12 8 20% आता है। अमोघ आया? हाँ सर। सबसे बेस्ट मेथड है ये। एक और देखना हो, एक और तरीका देख लो। टोटल आर्टिकल ये है हमारे, मान लेते हैं टोटल ये पूरा गोला है भाई, उसका 1/5 पार्ट, तो 5 पार्ट कर देते हैं। इस पे 5 पार्ट करने भैया, कैसे करें? चार 2 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट। तो ऐसे लिखना पड़ेगा यार, ऐसे समझ लो। सबसे बेस्ट मेथड है यही, नोट करो। एक और आगे ना बढ़ो और दिक्कत नहीं है। अमोघ आया? अमोघ इसमें एवरेज भी लग सकता है। अगर इसमें चाहे तो एवरेज भी लगा सकते हैं कि 5 पार्ट मतलब 5 भाई हैं, 3 4 5 5 भाई हैं। इन सबको चाहिए कितना? 12% का प्रॉफिट, मतलब 12% इसको, 12% इसको, ओवरऑल 12% प्रॉफिट चाहिए। 12% इसको, 12% इसको, इसका मतलब टोटल 60% का प्रॉफिट चाहिए। अब एक भाई साहब 20% का लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो कमी है ये चारों पूरी करेंगे। तो 4x, तो 4x बराबर आ गया 80, x बराबर आ जाएगा 20%। आया अमोघ? क्लियर है? आ गया। कई मेथड हो गए इसमें भैया। कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? सोम्या आ गया। सचिन कुमार, कौन बोला? प्राची तुम्हें आया? यस सर। शुभी है? शुभी को आया? जी सर आ गया। अच्छा, पहले वाला ही आ गया सर। पहले वाला क्या गया था? बढ़िया। इसी मेथड को लेके चलेंगे, सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे।
फ्रैक्शन वाला, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत गंदे होंगे, इतने आसान तो क्वेश्चन हम देने भी वाले नहीं है। आज के क्वेश्चन स्वाति स्पेशल हैं, ठीक है स्वाति? यस सर। ठीक। क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज 561 articles at rupees 320. He sells 5/11 part of all articles at 27% loss. At what percent profit he should sell the remaining part to get no profit no loss condition? हिंदी वालों को समझ में आया? ज्योति यस सर। आ गया? सीमांत, सीमांत भैया, सीमांत। A person buys 561 article at rupees 320. He sells 5/11 part of all article at 27% loss. At what percent profit he should sell remaining article? अरे यार, सेल मैच कहाँ से आ गया? सर 45%। Sell the remaining article, remaining part to get 45%, sorry, no profit no loss condition. कितना आ रहा है? 45%। 45। 45। और कोई ऑप्शन में है 45, लेकिन 45 पता नहीं सही है गलत है। 22.5 है क्या? 22.5 सही है। साढ़े 22 सही है। सोम्या, नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है क्या ये क्वेश्चंस? नहीं हो रहा मुझसे। पहले वाला भी नहीं समझ में आया था? बताया था आपने तो हो गया था। अभी देखना ये भी हो जाएगा। आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं ये। हाँ वो ठीक है। सही है, बताइए इसमें 5/11 जो है, इसमें 11 की वैल्यू 561 रख के नहीं होगा क्या? अरे यार तुम क्या कर रहे हो? हम 561 11 की वैल्यू चलो मान लेते हैं, टोटल हमने रख दिया, ठीक है। फायदा क्या होगा? हाँ सर। तुम अलग अलग वैल्यू निकालना क्यों चाह रहे हो सबकी? तुम क्वेश्चन को और खराब कर दोगे अमोघ। अगर तुम वैल्यू निकाल के करते हो। स्वाति, समझ में आया ये क्वेश्चन? स्वाति आ गया। आ रहा है? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो इसको। सोम्या, ध्यान से देखना सोम्या। He sells 5/11 part of all article at 27% loss. तो 5/11 पर तुम्हें 27% का लॉस हो गया अमोघ, ठीक है अमोघ? अमोघ, हाँ सर। बचा कितना तुम्हारे पास? 6/11 भाई, 11 रोटियों में 5 खाली, तो कितनी बची अमोघ? 6/11। 6/11 को x% प्रॉफिट पर बेच देते हैं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। इसका मतलब उधर 0% होना चाहिए। अभी ठीक है सोम्या? जी सर। हाँ ठीक है। अब बताओ, 11 उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी सर। तो 6x बराबर आ जाएगा 27 इंटू 5। x बराबर 27 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2। 3 से कट किया 9, 9 बचे 45। 45/2 क्या 5.5% नहीं होता? सोम्या, ठीक है, आ गया। अमोघ, अमोघ जी सर।
सर इक्वेशन बन गई थी, बस हम ये सोच रहे थे नो प्रॉफिट नो लॉस की जगह पर 0 रखे या फिर 1 रखे। उसका क्या नाम है, शिल्पी आया? सर आ गया था। अच्छा अच्छा, और कौन है? ये बता दीजिए, बोलो। ये 27/5 कैसे हुआ? 27/5 कहाँ लिखा है मैंने? 5 27 × 5 लिखा है। ये कैसे हो बता दीजिए एक बार। अरे इधर एक बात बताओ लड़की, ये 11 है, ये पूरा उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो बचा कितना? 5 × 27 माइनस का प्लस 6x बराबर 0। अब बताओ। ठीक। तो 6x = हो जाएगा तुम्हारा 5 × 27/6। सही है, कट कर दो, 22.5 आ जाएगा। ठीक है ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, रफ कर रहे हैं। अमोक कुछ आ रहा है? सर इसकी वीडियो डाल देगा सर, नेट प्रॉब्लम बहुत हो रही है। अगला क्वेश्चन है, अगला अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी 756 आर्टिकल को 45360 रुपए में खरीदता है। वह कुल का 5/7 पार्ट 33.33% की हानि पर बेच देता है। बचे हुए भाग को, क्यों रो रही है, कितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त हो। एक आदमी 756 आर्टिकल को 45360 रुपए में खरीदता है। वह कुल का 5/7 पार्ट 33.33% के लॉस पर बेच देता है। बचे हुए भाग को कितने % प्रॉफिट पर बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त हो। सोम्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। ठीक है, आया किसी का? शिल्पी? सर 52.4 है। 82.4 52 83 पॉइंट 83 पॉइंट समथिंग आ रहा था। 83 पॉइंट 83 हाँ 83.33 सोम्या यही आ रहा है? हाँ सही है, 500/6। सही सही सही, हाँ 500/6। ठीक है, हाँ यही बनना है। यही आ रहा है। हाँ देखो इसको तुमने क्या किया होगा कि 5/7 पार्ट को शायद ये 100/3 लिखा होगा माइनस का, यही लिखा है ना? 1/3 लिख दिए। 1/3 लिखे किया है। हाँ
1/3 किसी ने ऐसे किया है तो बोलो, नहीं तो दूसरा बताएं। नहीं ऐसे नहीं। लिखा था। ऐसा नहीं किया, बढ़िया है। देखो ये 5/7 है और ये हो जाएगा माइनस का 1/3। बचा हुआ पार्ट, बचे हुए पार्ट का मतलब कितना बचा? 2/7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6 इंटू 100। और 5/6 तुम्हारा कितना हो जाता है? 83.33%। सही है? यस सर। सौम्या हाँ आ गया ये। आ गया था। सचिन आ जाओ। हाँ सर आ गया था। बढ़िया। आगे देखो, अमोघ है? हाँ सर है। कुछ आ रहा है? हाँ बाहर आए। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास आज इनमें, इस पैटर्न पे बेस। तुमने एक पूछे थे इसीलिए हम लिखवा लाए आज। थैंक यू सर। अच्छा सर इनका जो एलसीएम था वो क्या हो गया? अब अगले क्वेश्चन में देखो, एक व्यक्ति 5,8,993 रुपए में 5,781 आर्टिकल खरीदता है और कुल वस्तुओं का 6/11 भाग 16.66% के लॉस पर बेच देता है। बचे हुए भाग को कितने %? बचे हुए भाग को कितने % प्रॉफिट पर बेचेगी? नो प्रॉफिट नो लॉस। 20%। 20 सही है। 20%। 20 ठीक है। आ गया सबका 20? हाँ जी 20%। 20 आ गया ना? ये कहाँ गई दोनों? क्या नाम है इसका? प्राची, यस सर आ गया। कुछ समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर अब आ रहे हैं। बुक के लग रहे हैं? यस सर। अभी प्रॉफिट लॉस बढ़ा है, अभी डिस्काउंट भी है इसमें। हाँ सर डिस्काउंट भी और शायद वो हम प्राइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। हाँ वही डिस्काउंट है। सुबी, सुबी एक चीज बता दीजिए। एक चीज पूछो। कमीशन सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मार्क प्राइस पे दिया था। अच्छा अच्छा, दो तरीके से होता है। देखो, एक डिस्काउंट, एक सुनो 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 सुनो, वो जो तुम जो कमीशन कह रही हो, अगर वो बेचने वाले का कमीशन है, कितना इस पे कमीशन दिया जा रहा है, जैसे सेल्समैन है कोई, सेल्समैन का कमीशन है कि 10,000 के ऊपर की जितनी सेल है उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा सेलिंग प्राइस का, तो वो एसपी हो जाएगा। ठीक है ना? और एक कमीशन होता है कितनी छूट दी जा रही है। सिंपल सी बात ये होती है कि तुमको हम इतना कमीशन दे दे रहे हैं, इसमें इतना डिस्काउंट दे दे रहे हैं। ठीक है? एडवर्टाइज्ड प्राइस तो वही होगा ना? हाँ 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 हाँ। एक व्यक्ति, बताना है इसको कि नहीं? 6/11 भाग 1/6 के लॉस पर बचा कितना? 5। अमोघ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। बराबर 0। खत्म खत्म। तो 5x = 1। 1/5 का मतलब होता है 20%। सही है अमोघ? ठीक
जबरदस्ती ठीक है कि आ रहा है कुछ? सर हाँ सर अगर इसको एवरेज से करना हो तो? बढ़िया, एवरेज से फिर यहाँ पर 16.66 दिक्कत कर देगा, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है। ओके सर। ये फ्रैक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं स्वाति? लग रहा है इससे? यस सर आ रहा है। बस ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1900 रुपए में 860 आर्टिकल खरीदता है। वह कुल का दो बटे 11 भाग, सॉरी, यदि 2/11 पार्ट खराब हो जाए और 16.66 पार्ट को 18.18% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो बताइए बचे हुए भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचें कि नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त। एक व्यक्ति 1900 रुपए में 807 आर्टिकल खरीदता है, 860 आर्टिकल खरीदता है। यदि उसका 2/11 भाग खराब हो जाए, मतलब जो आर्टिकल वो खरीदता है उसमें से 2/11 पार्ट खराब हो जाता है और 16.66 नहीं है, ये 66.66 है। अरे परसेंटेज होगा ना तो 66.66 परसेंटेज भाग को 18.18% प्रॉफिट पर बेच देता है। 16.66 परसेंटेज भाग को 18.18% प्रॉफिट, बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि उसे टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस। सही है, बिल्कुल सही। बताओ। आया कुछ? हाँ सर कर रहे हैं। आ जाने के चांसेस हैं? हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। 33.3 कितना? 33.3 33.3 थी। और कोई? स्वाति? ये साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। सर 80% लॉस है क्या? 80%। और कोई? 80% लॉस हो भी। अच्छा,
सोम्या को समझ में आ रहा है? 4% आ रहा है मेरा। एक जीरो रख दो आंसर। शिल्पी, ओ शिल्पी, सर बस अमोघ, 1 मिनट आता है। अमोघ, हाँ सर, हाँ सर। कुछ नहीं आ रहा है? नहीं सर। क्या पढ़ते थे साहिल सर से? अरे सर वो झुंझुना वाला पढ़ाइए सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? झुंझुना वाला? और क्या सर? झुंझुना आप किस काम का? बजाने के काम आएगा? 600 रुपये वाला कह रहा है। क्या हुआ? अरे सर 100 में 80 क्वेश्चन तो आसान आते हैं, 20 क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। कौन कह रहा था भैया? ये साहिल सर से पढ़ रहे हो ना, इसीलिए असर आ रहा है। और ये क्वेश्चन कठिन कहाँ से हैं यार? थोड़ा मेरा स्टेप। 18% आता है। तुम्हारा 18 आ रहा है। चलो बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो। एक बात बताओ सचिन, हाँ यही आंसर है सचिन। हाँ सर। 2/11 पार्ट खराब हो जाए इसका क्या मतलब है? आप माइक्रोफोन ऑफ करो अपना। हाँ सचिन, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अच्छा 2/, तुम सुनो, तुम मान लेते हैं कुछ समोसे खरीद के ला रहे हो, मान लो तो तुम्हारे पास 50 समोसे तुम खरीद के लाए, ठीक है? और 10 समोसे तुम्हारे गिर गए रास्ते में, तो तुम्हें कोई लॉस नहीं हुआ सचिन? घाटा हो गया सर। गधा, कितना लॉस हुआ? कितने गिरे थे? 10 मान लेते हैं गिर गए, 10 समोसे 10 रुपए के थे, तो तुम्हारा कितना लॉस हो गया? हाँ सर 80 का लॉस हुआ। 100% लॉस हुआ तुम्हारा इतने आर्टिकल पर, मतलब 10 सामान पर तुम्हारा 100% लॉस हो गया। अभी समझ में आया? हाँ सर। 2/11 भाग को तुमने, इसमें तुम्हारा गिर गया, खराब हो गया, तुमने तो पैसा भर ही दिया ना इसका, इतने पर तुम्हें 100% लॉस हुआ। ये समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? ऋषभ। हाँ सर ठीक है। और 16.66% भाग, मतलब 2/3 को 18.18% प्रॉफिट पर, बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस? एक बात बताओ, पहले तो इनको इक्वल करो, यहां 11 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 22। ये 12 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, कितना बचा? सर 6 और 22 28। ऊपर 6 से गुणा कर दिया आपने। 5/33। 6 और ये 22, 22 6 28, 28 5 33, 5/33 को कितने x लिख दे रहे हैं, ठीक है? वो अपने आप पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब एक बात बताओ, ये 18.18, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में लिखने का मतलब है 18.18 कितना होता है? 2/11। 2/11, 2/11। और 100% कितना होता है? 1। इसको जरा सॉल्व कर लो यहीं पर। ये तुम्हारा कितना हो जाना है? पहले तो उठा के 33 उधर भेज दो, और 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा बचा कितना इधर? माइनस का 6 और प्लस का 4 प्लस का 5x इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x बराबर आ गया 2/5 इंटू 100, कितना आया? 40%। किसी को पूछना है कुछ? सोम्या? ऐसे ही किया था, थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो सचिन। सर 66.66 बता दीजिए एक बार। 66.66 2/3 होता है। उसको
66.66 में कर लीजिए, हो जाएगा। अरे 66.66 तो याद होना चाहिए सचिन। 2/3। अरे ध्यान में नहीं था सर, 6 कॉमन कर लिया था तो 11। नहीं वो 1/6 ही होगा। अभी ठीक है सचिन? ठीक है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। 6 कॉमन ले लिया, 11.11 हो गया होगा। हाँ सर। तो ये 6/9 2/3 तो होता है गधे। हाँ सर। सर इसमें प्रॉफिट हुआ ना? हाँ, एक्स की वैल्यू प्रॉफिट है, कहीं लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, 40% प्रॉफिट। सोम्या आया? हाँ। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं? क्या हुआ अनुराग? हाँ, एक चीज बताइए मुझे। हाँ बोलो। 9/11 से सुनाइए नहीं पड़ा क्या बोला इसने। अच्छा एक बार अब फिर बता रहे हैं, ध्यान से देखना। बचती है। देखिए हाँ सर, दोबारा बता दिए। देखो, 2/11 पार्ट खराब मतलब 100% लॉस। उसके बाद हाँ अच्छा, तुम 9/11 यहाँ कहीं रिमेनिंग का बोला है? रिमेनिंग यहाँ कहीं वर्ड यूज हुआ है अनुराग? हाँ। तो अगर रिमेनिंग यूज होगा तो 9/11 आएगा ना, तो टोटल और 66.66 भाग। समझ गए। तो 2/3 18.18%। बचा कितना? सबसे पहले तो इसको सही से लिखेंगे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, सही है। ये 33, 22, 6, 28, 8, 5, 13, 5/33 को x बराबर 0। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 33 हटा दो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उधर भेज दिया 0, खत्म हो गया पूरा, खत्म। तो ये आया 2 × 3 और 100% को हम 1 मान रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन लेके चलेंगे, तो ये 1 और ये लॉस है तो माइनस प्लस। ये आ जाएगा तुम्हारा 22 इंटू ये हो जाएगा 2 शायद 11 आ रहा था। हाँ, 2/11। तो 2 × 11 से 11 कैंसिल, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 5x = 0। तो 4 और 6 माइनस 2 प्लस 5x = 0। तो 5x = 2/5 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है तो 40%। अब बताओ। हाँ सही है। अरे वो गलत कर दिया था, 9/11 से नहीं कर दिया। स्वाति आया? यस सर, आ गया। तुम्हारे लेवल वाले क्वेश्चन नहीं है और बढ़ाए जाएं? यस सर। और बढ़ाए जाएं कि ठीक है ये? जैसा आपको ठीक लगे। तुम्हारे बैंकिंग वाले ना यस सर। हैं इस तरह के, तुम्हारे में आते हैं? यस सर। तो अगला देखो और अच्छा। अरे सर, एसएससी करके पढ़ाइए। हमें यही एक आध गधों से हमें ये पूरी उम्मीद थी कि एसएससी पढ़ाइए, बैंकिंग पढ़ाइए, हमें पूरा आसार था कि कोई ना कोई बोलेगा जरूर। हम इसी का वेट कर रहे थे। अच्छा अमोक, अगर ये तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, आते ही है, ऐसा नहीं है कि एसएससी चूरन बना रहा है, अगर ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो क्या कहोगे कि हम एसएससी वाले हैं? प्रैक्टिस करो अच्छे क्वेश्चन की, छोटे अपने आप लग जाएंगे, बाकी तो साइंस रही है। तो कल सुबेरे के चांसेस हैं क्लास होने के ज्यादा। 140 आर्टिकल खरीदता है। सर टाइम का कोई अंदाजा है? ना 10 ही बजे रहेगा। वह 33.33% पार्ट, 14% प्रॉफिट पर, बेचता है। अब देखो यहां पर बचे हुए का, अनुराग ये समझ में आया? हाँ, हो जाएगा। 5/7 पार्ट 20% प्रॉफिट पर बेचता है।
बचे हुए पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि कुल पर 12% का प्रॉफिट हो। 12% का प्रॉफिट, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है। और आसान भी है। सीमांत नहीं है क्या आज? अमोक कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या क्वेश्चंस में? सर शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि नेट चला गया था तो उसमें मतलब ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, तो वहां से थोड़ा दिक्कत हो गई, इसीलिए आगे समझ में प्रॉब्लम हो रही है। आप कल वीडियो डाल दिएगा तो हम देख लेंगे उसको। दिक्कत यह है कि तुमने शुरुआत से पढ़ा ही नहीं है, तुम शुरू से बोल रहे हैं। सर शुरुआत से सर नेट प्रॉब्लम हो रहा था बहुत। शुभी तुम्हें भी नहीं आ रहा है? प्राची? यस हमें आ रहा है। अच्छा, कर दें सर। हाँ 22.5%। 22.5। और कोई? 22.5 ऑप्शन में है। स्वाति? स्वाति? 11.5 आ रहा है मेरा। करेक्ट, 11.5 सही आंसर है। $11.5 बिल्कुल सही है। सोम्या तुम्हें नहीं आ रहा है? सॉल्व कर रहा है अभी। बोर्ड पे देखो ध्यान से। 33.33% को 14% प्रॉफिट पर, 1/3 को 14% प्रॉफिट पर। आगे बचे हुए, अगर 1/3 यूज हो गया तो 2/3। अनुराग ये आया 2/3? अनुराग देखो 1/3 का, माइक्रोफोन ऑफ करिए। 1/3 का 14% प्रॉफिट पर, बचे हुए का मतलब बचा हुआ तो 2/3 का 5% पार्ट, 5/7 पार्ट, 5/7 पार्ट को 20% प्रॉफिट पर। बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगी? टोटल 12% का प्रॉफिट। तो सबसे पहले बचा हुआ निकालो। यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 7 और ये हो गया 10। 7 और 10 होता है 17। उसके बाद बचा कितना तुम्हारा? सर 2/3 बता दीजिए। अरे यार 33.33 1/3 हुआ। हाँ सर। अगर 3 रोटियों में एक तुमने खा ली तो 2/3 ही तो बची भाई। बचे हुए का 1/3 अगर यूज हो गया तो 2/3 ही तो बचा। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक। 2/3 का 5/7 भाग को 20%। अब एक बात बताओ, यहाँ बराबर नीचे कर लिया, 21 21 7 और 10 17, मतलब 4 पार्ट और बचे। इसको x% प्रॉफिट पर,
इज इक्वल टू टोटल 12 है। सॉल्व कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये तुम्हारा 21 उधर भेज दें, बहुत बड़ा सा आ रहा है। ऐसे ही हो रहा है क्या? इतना बड़ा ही आ रहा है? हाँ सर, भेजना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं? कुछ कट उठ रहा है यहाँ पर, शॉर्ट हो रहा है। कटे तो जा रहा है, वहाँ तो फिर एटीएम लेना पड़ेगा सर। चलो छोड़ दो। 10, 20, 200 और 14 सटे 98, 298 प्लस 4x इज इक्वल टू 21 इंटू 12, 210 और 42, 252। यस सर। और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये माइनस आ रहा है 46। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 11.5%। परसेंट लॉस आया? यस सर। ठीक है, सही है। सर, हाँ टोटल 21 मान के नहीं कर सकते हैं क्या कि पहले उसका 1/3 निकाले फिर 5/7 निकाले? टोटल आर्टिकल 21 मानोगे? पूछ रहे थे, मान सकते हैं? नहीं, फ्रैक्शन लेके चलेंगे। समझ में आया? हाँ सर। ठीक। सर हाँ तो बताइए। ये 4.21 सर हमारा खाली हमने x/21 करा था। अरे भाई बचा हुआ ना, x/21 कहाँ से आ जाएगा? बचे हुए पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे? ओके सर। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन। अगला है, एक व्यक्ति 2070 रुपए में 345 अंडे खरीदता है। एक बटे 4 भाग अंडे खराब हो जाते हैं। बचे हुए का 70% भाग 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बचे हुए अंडों को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचें कि नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त हो? 2070 रुपए में 345 अंडे खरीदता है। कुल अंडों के 1/4 भाग टूट जाते हैं। बचे हुए का 70% भाग 30% प्रॉफिट पर बेचता है। बचे हुए अंडों को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि नो प्रॉफिट या नो लॉस प्राप्त हो? प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि नो प्रॉफिट या नो लॉस प्राप्त हो। ऑप्शन बड़े बेकार से हैं इसमें। 41 3/7 है, 41 1/9 है, 39 11/13 है। बेकार बेकार से, गंदे से। सर 41 1/9 सही है, 41 1/9 सही है, सर 41 सही है बटे का बिल्कुल सही। प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रॉफिट है। ठीक 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 ठीक, गुड। सुबी जी सर। आ रहा है कुछ? स्वाति
आ गया सोम्या? सोम्या समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ आ रहा है। अच्छा आया? चलो बता रहे हैं। आप बता दिए सर। 1/4 भाग अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाने का मतलब अमोघ इसको कौन झेलेगा? जिसने खरीदा है हम खेलेंगे। तो कितना लॉस होगा इससे? -100%। सोम्या हाँ ठीक है। अब बचे हुए का 70%। 1/4 अगर यूज हो गया तो 3/4 बचा सोम्या। 70% कितना होता है? 7/10। इसका मतलब यहाँ 40 बनाना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ तो ठीक है। अब देखो इधर, अब कह रहा है कि बचे हुए अंडे, पहले तो इधर देखो 40 में से 10 ये और 21 ये, 31 बचा कितना भैया? बचा कितना? X% बराबर क्या चाहिए टोटल? नो प्रॉफिट नो लॉस 0। ये 40 उधर जाके खत्म। ये आएगा माइनस का 1000 और प्लस का कुछ गलत हो रहा है क्या? 630 आएगा सर, प्लस का 630। तो लीजिए जो 3/4 का लिया है आपने, वहाँ 20%। अरे यार ये 30% प्रॉफिट भी तो है। 3/10 अब सही है ना? सर इसे परसेंटेज पे रहने दीजिए 30%। हाँ सॉरी गलत हो गया इसे परसेंटेज में। ठीक है ठीक सही। ये भी परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में ही रहेगा। ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया 10। ठीक सही है। माइनस का 1 2 3 प्लस ये आ जाएगा 630 प्लस 9x इक्वल टू 0। 9x इक्वल टू कितना आया वो? 70। 370 41 ठीक है। 41 1/9% प्रॉफिट। ठीक है सर। अमोघ हाँ सर। अभी भी कुछ नहीं आया? आ गया सर, आ गया। सोम्या हाँ मेरा आगे का कैलकुलेशन हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कौन लगा पाता है। A person buys some articles at ₹1376, 44.44% of all the articles
he sells at 37.5% profit. 42.6 by 7% of remaining at X% loss and remaining at 22.50% profit if total selling price is 1548 rupees. X equal to question mark. सही है क्वेश्चन? सर ये 42 पॉइंट क्या लिखा है बता दीजिए। 42.6 by 7 ओके सर। of remaining at X% loss and remaining at 22.50% profit if total selling price is 1548 rupees, then find the value of X. अमोक अच्छा क्वेश्चन है। सर सारे बढ़िया क्वेश्चन थे। सोम्या कुछ समझ में आ रहा है? सर उसमें प्रॉफिट और लॉस तो बता नहीं कि हाँ। टोटल प्रॉफिट हो रहा है कि टोटल लॉस मतलब क्या हो रहा है। प्रॉफिट तो हो ही रहा है बेवकूफ। तुमने 137 हाँ इक्वल टू में क्या रखेंगे? 1376 का खरीदा है, 1548 का बेच दिया। देख लो क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। स्वाति समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है फिर बढ़िया। सर हमको रिमेनिंग वाले में निकालने में दिक्कत हो रही है। तो रिमेनिंग के इससे पहले क्वेश्चन मैंने करवाए थे, रिमेनिंग के इतने पार्ट। तुम यार रेगुलर आए नहीं, दिक्कत तुम्हारी है। या तो सारे वीडियोस देख डालो। सर हाँ 20.5 है क्या? हाँ 20.5 20.5 ये ऑप्शन में नहीं है। 50 के आसपास के आंसर हैं। सोम्या कुछ नहीं आ रहा है? सॉल्व कर रहा है, बहुत लंबा है। अच्छा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बताओ कोई। 12.5। बस आंसर आ गया, खत्म। टोटल प्रॉफिट 12.5 का आंसर आ गया। इधर देखो 12.5 सीपीआई है 1376, सेलिंग प्राइस आया 1548, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें? 172 और 1376 इंटू 100 8 8 बार बोला। तो
तो 12.5% ये प्रॉफिट आ गया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, जैसे था वैसे ही चल रहा है। अब देखो 44.44% ऑफ ऑल आर्टिकल्स, 44.44 क्या 4/9 आएगा? यस सर। हाँ, हाँ 4/9 को उसने बेचा कितने पर? 3/8। सही है सोम्या? यस सर। अब कह रहा है कि रिमेनिंग का 42 6/7%। रिमेनिंग 4/9 अगर यूज हो गया तो हमें कितना बचा? 5/9। अब उसका 42 6/7 28 300 बटे 700, 3/7 ना? यस सर। यस सर। इसका 3/7 कितने परसेंट? X% लॉस माइनस प्लस रिमेनिंग है कितने परसेंट प्रॉफिट? तो रिमेनिंग पहले निकालने के लिए 9 7 63 यहां भी 7 से गुणा कर दो। 28 5 33 और 10 43 43 53 63। क्या ये 20/63 63 और ये 5 9/20 9/40। 9/40 इज इक्वल टू 12.5% का मतलब 1/8। सही है, क्योंकि सब कुछ फ्रैक्शन में लिखा है यहां पर, तो ये x भी फ्रैक्शन में ही आएगा। अभी समझ में आया सबको? हाँ सर। आ गया? सर यही है, बस कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा इधर देखो 63 यहां है, 63 यहां है, 63 यहां है, उधर भेज देते हैं। पूरा 63 उधर गया, तो यहां बचा कितना? 4 दूनी 8 मतलब 21/2 और ये आया 20 दूनी 40 मतलब 9/2 और ये आ जाएगा माइनस का 63 उधर गया तो 15x इज इक्वल टू 63/8। सही है। अब ये जब सॉल्व होगा तुम्हारा तो 15 माइनस 63/8 बराबर 15x। 15 8 120, 120 में 63 माइनस कर दे कितना आता हो? 57 ही तो आता है ना। तो ये आ जाएगा 57/8 इंटू 15 इंटू 100 बराबर x। अब कट कर दो, 5 3 15 20 5 100, 3 से कट किया तो 19 19 3 57, 4 5 20 और 4 दूनी 8, 95/2। 95/2 होता है 47.5% x की वैल्यू। आ गया? ठीक है सर। हमको कुछ नहीं आया? सब सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बाकी निकाल तो ले रहे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। सोम्या हाँ कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो रही है बस। नोट कर लो इसको पूरा, इसको सॉल्व करना। ठीक है, यहां पूरा बता दे रहे हैं कि ये कैसे आया प्रॉफिट। तुम्हारी एसपी है 1548, तुम्हारी सीपीआई है 1376, तुम्हें प्रॉफिट हुआ था 172 रुपए का। तो ये अलग से क्लियर। तो आज के क्वेश्चन सही थे सोम्या?